स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है जिसको अपन क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। 1 to 10 अपन सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वाला क्लास का वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख ले, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला नंबर है, जांच करके n बिलोंग्स टू n है जो 15 का पावर n का कोई का इकाई अंक। बच्चे इकाई जैसे आपको पास कुछ ऐसा संख्या जिसमें लिखा हुआ है तो ये इकाई, ये दहाई, ऐसा होता है। अंक शून्य हो सकता, मतलब शून्य का मतलब क्या, जैसे 20 इसका इकाई अंक क्या है, शून्य है। 40 इकाई अंक कितना है, शून्य। ऐसा कोई संख्या हो जाए 15 के पावर n में। वैसा ही टोटल 11 में 6 क्वेश्चन है, 12 में आपको 3 है और 13, 14, 15, टोटल 15। तो चलिए सभी को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। जांच करें कि देखो, तो सबसे पहले आपको 15 का पावर n है। बोलेंगे जी सर जी, अगर आपके पास 15 का पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने का 5 का पावर n, मतलब 3 25 15 होता है। बोलेंगे सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। देखो बच्चे, मैं एक चीज बता देता हूं, जिंदगी में एक चीज याद रखो, अगर आपको कहीं जीरो लाना है इकाई अंक में, जैसे आप 10 करते तो 2 गुनी का 5 होता है। बोलेंगे 10 को 2 गुनी का 5 लिखते, बोलेंगे जी सर जी इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 20 करते हो, देखो बच्चे मैं ध्यान, कंसेप्ट सोच लो, पहले कंसेप्ट देख लो। 4 पंचे 20, मतलब 4 को कितना लिख सकते, 2 गुनी का 2 गुनी का 2। मतलब मुझे एक आइडिया आपको को लग गया, सर जी क्या आइडिया, मतलब कोई सीमुम लगा क्या? नहीं रे बच्चा, अरे 2 5 आएगा तभी जीरो आने वाला है। चाहे आप 100 का गुणनखंड करो, 1000 का करो, किसी का भी ऐसा चीज करो जिसमें आपको जीरो शुरू में आए, इसका मतलब है उसमें 2 5 आना तय है। अगर 2 5 आ जाता है किसी भी फैक्टर करने पे, उसमें अंक में शून्य आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा, बस यही चीज है। सर मतलब समझे नहीं, चलो पहले बनाते हैं। n के जगह पे 1 2 3 ऐसे कुछ संख्या रखकर अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे n a पहला 1 रख लो तो बोलेंगे सर जी 3 गुनी का 5 और का पावर 1, मतलब 3 गुनी का 5 होगा। नहीं, एक से तो कोई मतलब नहीं बनता। 2 रखकर चेक कर लो। बोलेंगे सर जी कितना मरता रख लो जितना आपकी इच्छा है, 2 मरता रख लो। देखो 3 गुनी का 5 का पावर में बोलेंगे 2, इसको कितना मरतबा लिख सकते हैं? देखो पावर 2 का मतलब आप इसको 2 मरतबा लिखोगे। कितना मरतबा? 2 मरतबा। पावर 3 कर लेंगे तो बच्चे बोलेंगे सर जी इसका 3 गुनी का 5 कर लेंगे और इसको अपन 3 मरतबा लिखेंगे। यही करेंगे ना? बोलेंगे जी सर जी 3 मरतबा लिख दो इनको, बस हो गया। नहीं लिख दिए? देखो इस पावर 3 तो इसको कितना मरतबा, 1 2 3। सर जी आप कहना क्या चाहते हो? देखो अगर मैं चाहूं तो देखो, चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें अब फाइनली हम इनका आंसर लिख लेते हैं। इत्यादि यहां पे लगा दे क्या? खूबसूरती बढ़ गई? नहीं, हाँ। अतः देखो मैं लिख देता हूं, अतः 15 का जो पावर n जो आपका संख्या है के अंत में, अंत का मतलब समझते हो ना, जो इकाई का अंक, इकाई की जो बात हो रही है, अंत में जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 5 है, ये नहीं है, नहीं आ सकता। ठीक है, हो गया सर जी, आ सकता है। ठीक, अब क्योंकि मैं इनका जवाब में लिख देता हूं, क्योंकि मतलब रीजन दे देता हूं इसमें, ताकि इनकी खूबसूरती बढ़ जाए। क्योंकि इसके अभाज्य मतलब समझते हैं ना, ये जो गुणनखंड जो आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड, यहां पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक, में 2 और 5 नहीं है। तो कहने का यह मतलब हो गया बच्चे कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बना। इसमें 2 5 अगर 3 तो है, 2 और 5 होता तो 0 आ जाता। 5 तो है, 2 की गायब है, इसलिए इसमें 0 नहीं आ सकता। मैंने इसके लिए रीजन लिख दिया, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, इसलिए क्या है, इसके 0 नहीं आ सकता। सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो दूसरा नंबर भी है ये। सर जी दूसरा नंबर को क्या कीजिएगा? देखो 24 का पावर n है, इसको 8 गुने का 3 का पावर भी n लिख सकते हो। n के जगह पे वैसा ही 1 2 3 दिखा दो, शो कर दो थोड़ा सा, ताकि इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। जब 1 रख दीजिए तो बोलेंगे सर जी 8 गुने का 3 का पावर 1, मतलब 8 गुने का 3। 2 रख देंगे तो बोलेंगे सर जी मतलब 8 गुने का 3 का पावर 2, मतलब बराबर में कितना बोलेंगे? 8 को लिख सकते, 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ऐसा भी दिखा दो तो कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर 3 गुने का 3, 2 का पावर 3 गुने का 3, मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें 2 और 5 ये नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। बात बाकी कोई लॉजिक नहीं। इत्यादि लिख देते हैं ताकि और भी आप निकाल सकते हो। कम से कम आप 3 निकाल लोगे, 3 तक लिखे ना, 3 निकाल लोगे, वो तो कॉमन चीज है यार। अब देखो इतना कर लिए, ठीक है, हम लिख दूं लास्ट में, अतः 24 का जो पावर n है के अंत में 0 नहीं आ सकता।
अंत में जीरो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ठीक, आ सकता। अब पूछो क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि मैं रीजन दे देता यहां पर, क्योंकि आपको इसके यार इसके लिखने की जगह पे इसे लिखा गया, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक, अभाज्य, यार 9 भी नहीं लिखा पाया था, एक्चुअली ये 9 है बच्चे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, ठीक, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, कितना बच्चे? 2 और 5 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, इसलिए हो गया भाई। मैंने ये रीजन दे दिया और ये 24 का पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 2 और 5 है, ये नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 है, ये नहीं है। तीसरा नंबर देखो सर जी, इस तीसरा नंबर पे आप क्या कीजिएगा? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी देखो 21 का पावर आपको कितना है? बोलेंगे सर जी n है, इसको 3 7 21 लिख सकते हैं, इसका पावर आपको 1 रहेगा, तो बोलेंगे सर जी इसमें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यार, n ना पावर में, हाँ जी, ये पावर में n की जगह पे वैसा ही 1 2 3 दिखा दो अगर दिखाना है तो। 21 का पावर 1 बराबर 3 गुनी का 7 का पावर में 1, मतलब 3 गुनी का 7। 21 का पावर 2 कर लेंगे, मतलब आपको 3 गुनी का 7 का पावर आप 2 कर लो, मतलब कितना? 3 गुनी का 7, 3 गुनी का 7, 2 मरता लिख लो। सर जी पावर 3 कर लेंगे तो, भाई पावर 3 कर लेंगे तो 3 गुनी के 7 का पावर 3, बच्चा की तरह 3 मरता लिख देंगे, 3 गुनी का 7, 3 गुनी का 7, 3 गुनी का 7, हो गया। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा। सर जी क्या हो रहा है? अगर मैं इनमें इनकी खूबसूरती और लिख दूं, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दूं, कर दीजिए सर। अतः हम पाते हैं कि, ऐसा भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं, हम पाते हैं कि जो अभाज्य संख्या, क्या चीज है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड लिखा हुआ ये, हाँ जी, गुणनखंड 2, यहां पर देखो ना, गुणनखंड यहां, ओके यार, ये तो हाँ जी 3 और 7 है, कितना है इसके अभाज्य गुणनखंड? 3 और 7 का गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो 3 और 7 है, इसलिए 21 का जो पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता। थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं किया भाई कि आपका ज्यादा बड़ा हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता, ठीक। अब ये चीज हो गया कि भाई साहब, अतः हम पाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 3 और 7 है, इसी 21 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें 2 5 तो है ही नहीं है, 21 3 और 7 है ना भाई। 0 आने के लिए कितना होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए, जो है ये नहीं है। चौथा नंबर देखो भाई चौथा में देखोगे तो 8 का पावर n है गुरुजी। देखो 8 का पावर n, मतलब आप इसको कितना लिख सकते हो? 2 गुने का 2, यार वो 2 गुने का 2 गुने का 2 का पावर में n। सर जी तो 2 दूना 4 दूनी 8 है, n की जगह पे अगर देखो मैं बता देता हूं 1 2 3 कुछ भी यहां पे रख दोगे, इस सोचना 5 पर समाप्त होबे नहीं करेगा, जो हकीकत है बाबू। तो 8 का पावर 1 किया तो 2 गुनी का 2 का पावर 1, मतलब क्या चीज? 2 गुनी का 2 गुनी का 2। अगर पावर 2 कर लोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इस सोचना 6 गो हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई? इसको कितना मरता लिखेंगे? 1, फिर इसको 1, बस ऐसा ही इत्यादि लगा दो, मतलब ये आगे ऐसा ही आता रहेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है जी। 5 पर समाप्त। तो देखो यार, तू कितनों पावर 3 पावर 10 कर लो, इस उसरा में 5 आने वाला नहीं है, चाहे तू मत्था फोड़ लो। बोलेंगे जी सर जी तो आप सही बोल ले, हाँ जी। तो अतः मैं फाइनली लिख लेता हूं, अतः हम पाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 2 है। कितना भाई? 2 आ रहा है, मतलब क्या है? 2 है। इसीलिए आपको 8 के पावर n के अंत में बोला था एक्चुअली, अंक 8 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो, तो हम लोग लिख लिया 8 के पावर n के अंक में, अंक इसी के क्वेश्चन के अनुसार लिखते ना, अच्छा लगेगा। अंक 8 के पावर n के अंक 5 पर समाप्त,
समाप्त, इसके क्वेश्चन के अनुसार लिखोगे ना तो कभी भी अच्छा रहता है, ठीक है। समाप्त नहीं हो सकता। तुम ही सोचो ना यार कैसे होगा, तुम ही सोच लो ना यार, एक ही मर्तबा अपने से सोचो ना कैसे होगा यार। इसमें 5 कहीं आ रहा है यार, तुम मैं बोल रहा हूं 3 मर्तबा कम से कम निकाल लोगे, लेकिन 5 आएगा। तुम बताओ 3 मर्तबा निकालो या 3 लाख मर्तबा निकालो, ठीक है। 5वां नंबर, जांच करें कि कोई प्राकृतिक संख्या 4 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। वही चीज है बच्चे, 0 पर आपको समाप्त हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो भाई, अंत में तो 0 आने वाला है ही नहीं है, तुम भी कर लो। मैंने यहां पर भी देखा, इसके अंक में भी आपको 0 समाप्त हो ही नहीं सकता। अंक भी लिख सकते हो बच्चे, यहां पे अंत भी लिख सकते हो, ठीक है। 8 के पावर n के अंत पर अंत में अंत भी लिखते तो चलता, अंक लिख दिए फिर भी दिक्कत नहीं यार। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो जाए तो दिक्कत मत लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो बच्चे, जांच करें क्या प्राकृतिक 4 का पावर n है, इसको 2 गुने का 2 का पावर आप n कर सकते हो। n के जगह पे ज्यादा ज्यादा 1 2 3 दिखा दो भाई, ये रख सकते हैं, चाहो तो जो भी संख्या रख लो। तो 4 का पावर 1 मतलब 2 गुने का 2 का पावर 1 मतलब 2 गुने का 2। 4 का पावर 2 मतलब आपको 2 गुने का 2 का पावर 2, 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2। पावर 3 कर लेंगे बच्चे तो 2 गुने का 2 का पावर 3, 2 गुने का 2, 2 गुने का 2, 2 गुने का 2। यार कुछ भी कर लो फिर भी आपके 0 तो समाप्त अंक पर हो ही नहीं सकता भाई, अंत में 0 आ ही नहीं सकता। आपसे बेहतर कोई समझदार है ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो हम यहां पर इत्यादि लगा दीजिएगा, यहां पे खूबसूरत लगेगा, ताकि इसका यह साबित हो रहा है कि और भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, जी सर जी लिख दीजिए, लिख देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या पाते हैं गुरुजी? हम पाते हैं कि 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता। अब क्योंकि अब तो 0 तो नहीं आ सकता, एक्चुअली यहां पर हमने लिख दिया क्योंकि, अच्छा एक चीज है, इस प्रकार हम पाते हैं कि सोसरा को तो हमने ये लिख दिया, एक्चुअली यहां पर एक और चीज मेंशन कर देते तो इनकी खूबसूरती बढ़ जाता बच्चे। सर जी क्या चीज, जो ऊपर में लिखे थे, हाँ ऊपर में लिखे थे, क्योंकि देखो इस प्रकार हम पाते हैं कि यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड है, मतलब लिख दो 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा। अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक है, ओके। इसलिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता। 0 आने के लिए कितना चाहिए? 2 और 5 चाहिए, आ सकता, ठीक। तो इस तरीके से हमने 5वां को भी सॉल्व कर लिया। छठा भी देख ही लो लाल, इसमें 3 गुनी का 7 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा जी। 3 7 यार 7 के 7 इकाई 7 हो जाएगा, 1 कर दीजिएगा तो चलेगा। 7 का पावर 1 मतलब 1 गुने का 7 का पावर n कर दो, फिर भी दिक्कत नहीं है। n के जगह पे 1 2 3 यार का लिखा गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब आप 7 का पावर 1 किए तो 1 गुने का 7 का पावर 1 मतलब 1 गुने का 7। 7 का पावर 2 किए तो 1 गुने का 7 का पावर 2 मतलब 1 गुने का 7, 1 गुने का 7। सोचरा को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप जो कर लो। 5 अंक 5 पर समाप्त हो, जो कभी संभव ही नहीं कि जो 5 पर समाप्त हो। अतः 7 के पावर n के अंत में 5 नहीं आ सकता, ठीक है। 5 की बात हो रही थी तो 5 नहीं आ सकता है, या फिर 5 पे समाप्त नहीं हो सकता। मैंने पहले वाले पे समाप्त लिखा था, एक्चुअली ये था, क्योंकि लिख देते हैं क्योंकि, अच्छा यहां पे अपन सॉरी भी लगा दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है भाई? गुणनखंड में 2 5 तो है ही नहीं है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, बस हो गया। तो ये चीजें इस तरीके से आप इसमें लॉजिक दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हुआ। तो आइए हमारे पास 12 का पहला नंबर प्रश्न है।
प्रश्न में देखो 17 11 गुने का 13 प्लस का 17 का एक भाज्य संख्या एक्चुअली जैसे हम मान लो मतलब जैसे 8 ले लो तो ये 2 से भी ये कटेगा, बोलेंगे 4 से भी कटेगा, या आपको कितना खुद से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जो 2 3 4 जितना मरता कट जाए, लेकिन कम से कम एक मरता नहीं करना चाहिए, जैसे खुद से या फिर 1 से। जैसे 15 ये 3 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 5 3 15, ऐसी संख्या जो आपको कटती जाए। अब मैं एक बात कर लूं कि बच्चे आप जो है यहां पर देखोगे 17 है गुने का, एक्चुअली क्वेश्चन में आपको 7 लिखा था, मतलब एक्चुअली मिस प्रिंट था ये, ठीक है। गुने का 13 प्लस का 17, बोलेंगे ओके सर जी, इस 17 में को कॉमन ले लीजिए, बोलेंगे यहां भी और यहां भी ले लीजिए, तो 11 गुने का 13 प्लस का 1, 17 गया बाहर, मतलब 17 बाहर में 11 13 को गुना कर लो, 11 या 33 3, 11 का 11 3 14 प्लस 1, मतलब 17 गुने का 143 और 144, मतलब आप 17 144 बच्चे, एक्चुअली आप 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, बोलेंगे 2 7 14, 2 2 4, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18 और 2 से काटा 2 नमी 18, 3 तिया 9, अब तो बन गया अपना, मतलब 1 2 3 4, एक्चुअली बोले तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2, मैंने एक के मर्तबा में ऐसे लिख दिया, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो भाई एक चीज मुझे पता चल गया, यह भाज्य संख्या है। सर जी क्यों पता चला भाज्य संख्या है? सर ऐसा क्या लॉजिक हुआ कि आपको पता चल गया कि यह भाज्य संख्या है? देखो भाई क्योंकि मैं इनका चक्कर लिख देता और मैं आपको समझा देता, क्योंकि आपको क्योंकि तो लिखा हुआ यार यहां पर, क्योंकि एक से अधिक अभाज्य संख्या, कितना है? एक से अधिक अभाज्य संख्या है, ठीक यार, सही से यहां पे अभाज्य संख्या है, ठीक, या फिर अभाज्य संख्या का गुणनफल है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या का गुणनफल है, और देखने से लग रहा है कि दूसरा भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 2 है, ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, मतलब 1 से अधिक बार आपको कट रहा है, मतलब क्या है? 1 से अधिक क्या है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, इसलिए आपको ये क्या है? भाज्य। यार 1 से अधिक नहीं यार, खुद से भी ज्यादा कट जाएगा, 17 मान लेते भाई नहीं कटेगा, मान लिया ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, ये तो 2 का पावर 4 3 का पावर 2, इसके साथ तो ऐसा ना है ना यार, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, अब देखो ये 5 इसमें से पहले कॉमन ले लोगे, 5 गुने का 7 गुने का 13 गुने का प्लस का 5 है, 5 बाहर कर लो, अकेला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अकेले अकेले चलता है, सिंगल है बेचारा, सिंगल पे रहम कर लो। ये देखो 13 7 77, 7 21, 7 21 7, 13 7 91 होता है 77 हो, हाँ जी 5 और ये 91 और 92, ठीक, लो भाई 92 का भाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से 23, 23 दूना 46 होता है क्या? मतलब देखो इसको तो 5 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 23, देखो 2 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से अधिक बार तक कट रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहां पे लास्ट में लिख देंगे जो आपकी दी गई संख्या है, ठीक, दी गई संख्या का भाज्य संख्या है, ठीक, भाज्य संख्या, सिंपल सी बात है, 1 2 3 मरता कट रहा, या फिर लिख सकते हो यहां पर क्योंकि रिलेशन लिख दो, क्योंकि 1 से अधिक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, ठीक, गुणनफल है। अब देखो भाई तीसरा नंबर 5 7 गुने का 13 प्लस 55, यार यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 है और 7 गुने का 13 प्लस का 55, देखो गुरुजी इसमें आप एक चीज मैं बता देता, आप एकदम आसानी से काम कर लो, 5 है, बोलेंगे यस सर, 11 7 11 25 55, मतलब 7 गुने का 55 प्लस का 13 प्लस का 55, और यार प्लस का 13 नहीं है बच्चे, ये गुना में है सर, आप ही तो लिखे, हमारी क्या गलती इसमें? हाँ भाई ये तो मैं मानता। देखो अब दोनों में 55 कॉमन है, 55 बाहर कर लो, अब देखो 7 गुने का 13 प्लस का 1, यार 55 बाहर गया तो 1 होगा ना जी, और 13 7 कत्ते तो 91, तो 55 और 91 प्लस 1 मतलब 55 और 91 और 1 92,
अगर मैं इनकी खूबसूरती की बात कर लूं तो 92 को तोड़ लेंगे, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 23। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, 92 भी 23 हो रहा है, यहां भी 92 था, ठीक है। हाँ जी चलो भाई, लो तो इसको लिख सकते हो 5 गुने का 5, 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 23, 11 25 55, ये भी टूट जाएगा। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो 11 गुने का 55 भी तोड़ सकते हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि यार इस सोच 2 से भी कट जाएगा, 23 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, मतलब एक से अधिक बार कट रहा है। तो लिख दो लास्ट में, दी गई संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। दी गई संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। ये इनकी खूबसूरती बढ़ा देता है कि मेकअप वेकअप कर दिए लिखकर, ठीक है। हाँ जी, अब देखो दी गई संख्या, अगर क्योंकि लिखना है रिलेशन तो लिख दो भाई, क्योंकि आपको जो है, अब यहां पर मैं लिख यार क्यों तो लिखा भी नहीं क्या, क्योंकि एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अभाज्य संख्या का गुणनफल है, ये बात अपन लिख दिया, ठीक है। ठीक, आइए अब 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है कि 3 मापदंड है। मापदंड मतलब आपको मेजरिंग रॉड की बात हो रही है, मतलब एगो, दूगो, 3 गो। और खूबसूरती है भाई, एगो 64 मीटर है। कितना है भाई? एगो 64 मीटर। देखो मान लो ये और ये है, और ये सबसे, ये 64 मीटर है और ये 80 मीटर है और ये 96 मीटर है। लंबाई कपड़े का न्यूनतम मतलब कम से कम लंबाई ज्ञात, कम से कम कितना? इन दंडों के किसी का प्रयोग ठीक पूर्णांक संख्या में माप, कम से कम मतलब आपको कहीं ना कहीं एलसीएम की बात हो रही है। सर जी हम कैसे समझेंगे कि इसमें एलसीएम की बात हो रही है और किसमें एचसीएफ की बात हो रही है? देखो मैं इनका अगला क्वेश्चन पे बताता टारगेट। कौन सी बड़ी, अगर आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को बता रहे तो ठीक माप कर सकती, तो आप एचसीएफ का काम करोगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसमें भी। देखो ठीक क्या है? बड़ी माप, सबसे बड़ी माप। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? मशा का काम, मशा समझते हो ना भाई, मशा महत्तम समावर्तक जिसको कहते हैं, हाँ जी उसका काम करेंगे, ठीक है। यही है। देखो तो अब मैं 13 नंबर था भाई, पहले 13 देख लो। ओके जी, 64 है, 80 है, 96 है। अब देखो इन सबको क्या करेंगे? बोलेंगे सर जी इनको साथ कुछ मत करो, वही जो आप शुरू से अभाज्य गुणनखंड करते आए हो। देख भाई 64 के साथ करोगे, 2 से काटोगे, 32 दूना 64 होता, 2 से काटोगे 16 और इसको काटोगे 2 8 16 और 2 से काटोगे तो 2 चौकी 8, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। 80 को गुरुजी 80 देख लीजिए बच्चे, मैं देख लेता 80। देखो 80 को अगर आप तोड़ोगे, 2 से लगा दो, 2 से 40, 2 से लगाएंगे 20 और गया नीचे, 2 से लगाया 10, 2 पंची का 10, 5 इकाई का 5, 1 2 3 4, 4 गो है तो 2 का पावर 4 और गुने का 5। यार 2 का पावर 6 तई बकलोलवा का लिखा जाता है, ठीक है भाई। हाँ जी ठीक होना ही चाहिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। 96 को तोड़ेंगे, सर जी 96 कैसे तोड़िएगा? ऐसे बच्चा, 2 चौका 8, 1 2 8 16, 2 से काटा 2 24 और फिर 2 से काटा 2 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 इकाई 3 इकाई का 3, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 गुने का 3। अब देखो एचसीएफ एलसीएम की बात कर लो, ठीक। एलसीएम निकालने का भाई, लॉसा निकालने का एक ही तरीका है कि इसमें जो सबसे बड़का पावर वाला है गुरुजी, सबसे बड़का पावर वाला वो भी कॉमन में 2 का पावर 6 है, बोलेंगे लिख देंगे। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देना, यही आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। 2 का पावर 6 का मतलब बच्चे 64 होता है, कितना? 64 और 5 तिया का 15, 15 चौका 60 के 0 हथिया में 6, 15 छक्के 90 6 96, 960 सेंटीमीटर। मेजरमेंट की बात हो रही थी सेंटीमीटर में, इसलिए ठीक। आ जाओ 14 नंबर, कौन सबसे बड़ी मापदंड? दूध वाला बात हो रही है। सर जी दूध बेचे सब मिलकर, नहीं भाई हम लोग नहीं बेचेंगे। 36 72, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 का पावर 3 आपका 36, 3 तिया 9 तिया 27 होता, 3 का पावर 3। सर जी 36 के साथ क्या कीजिएगा? 4 नमा 36 होता बच्चे, कितना? 4 नमा 36, मतलब इसको 3 का 2 का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 72, 36 दूना 72, मतलब 36 को इतना लिखे थे पहले, बोलेंगे जी सर जी मतलब 2 का पावर 2 गुने का 3 का पावर 2
और ये गुने का 2। इस दूसरा को एक के मात्रा लिख दो ना, 2 का पावर 3। सर जी आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट कर रहे हैं, मतलब अब आज ये गुणनखंड नहीं करना चाह रहे क्या, डर लग रहा है? भाई गुरुजी डर की बात नहीं है, आप निकाल लोगे ना 27 का, 36 का, 72 का, सबका ऐसे करके आप आज ये गुणनखंड कैसे पहले निकाले थे, वैसे ना निकालना यार, ये तो बच्चा वाला बात हुआ ना। देखो मसा निकालने का तरीका जिसको HCF भी कहते हैं, इसमें जो कॉमन है वही को लेना है। कॉमन बोलेंगे सर जी 3 का पावर 2 ही है, यार नहीं समझ में आया यार। देखो मैं एक्चुअली बता दूं यहां पर, देखो सबसे पहली बात कॉमन में सबसे छोटा वाला लेना होता, बर का पावर नहीं। तो बोलेंगे सर जी 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, इन सब में सबसे छुटकिनमा पावर कौन है, बोलेंगे 3 का पावर 2, मतलब आपको 9। ये मौसा निकालने का तरीका। अगर ये समझ में नहीं आया मौसा कैसे निकाला जाता है गुरुजी, तो एक चीज याद रखना, आप मौसा लौसा सीखो, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लीटर में बोलना था तो लीटर लिख दो, 9 लीटर। 15, इसमें भी क्या करना है कि 434 है और 465 है और 403 था पहले, गुरुजी 403 था पहले। देखो बच्चे 403 और दूसरा नंबर पे जो है 434 है बच्चे, 434 और ये आपका 465 है। अब देखो मैं इनके साथ काम कर लेता भाई, देखो इनके साथ निकालने का तरीका, ठीक ठीक बड़ी संख्या की बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं भाई। 403 को साइड इलाका में ले जा, कुपचे में ले जाके इसके साथ मारपीट कर लो। 4 3 7, हमको लग रहा है ये 7 से कटेगा, 403 कट जाएगा जी। अरे भाई 1 मिनट यार, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा ना 403 काटने का, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ जी 13 से काटो, कट जाएगा 31 मरतबा में। सर जी आप तो ब्राजील लगाती है, हाँ यार 13 गुने का 31 करो ना, 403 आ जाएगा। 434 को काम करोगे, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 सत्ते 14, 217। अब 217 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 इकाई का 7, मतलब 2 गुनी का 7 गुने का 31। 465 भी कट जाएगा गुरुजी। देखो भाई 465 कितना से लगा दे, 5 से 5 5 नंबर 45, 5 तिया 15, 3 से लगा दो, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, मतलब 5 गुने का 3 गुने का 31। सब में कॉमन क्या है, बोलेंगे सर जी 31 है, आप 31 ले लोगे, मसा इसका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन। तो इसमें ज्यादा नहीं, आपको 15 क्वेश्चन तक ही था और एक्सरसाइज ये 1.2 था। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी वीडियोस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, सभी का आपको प्लेलिस्ट आपको दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाकर देख लीजिए, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।